नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। एनडीए की तरफ से आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस खबर के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही और भी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एनडीए ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि आदिवासी महिला नेता को कैंडिडेट बनाकर बीजेपी को क्या मिलेगा। इस अगले महीने की 25 तारीख को देश का नया राष्ट्रपति मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कुछ समय पहले खबर मिली थी कि बीजेपी में 3 महिलाओं के नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रह चुकी हैं। वह पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से 2004 तक वह मंत्री भी रह चुकी हैं। गौरतलब यह है कि लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। 60 से अधिक सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। ऐसे में आदिवासी के नाम पर चर्चा काफ़ी टाइम से चल रही थी। इससे बीजेपी को चुनाव में भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अकेले 1.5 साल के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ भाजपा को मिलने की संभावना पूरी जताई जा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की तरफ से बीजेपी के पूर्व दिग्गज और टीएमसी से इस्तीफा दे चुके यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया गया। वहीं बीजेपी में महामहिम की रेस में महिला, मुस्लिम, दलित या दक्षिण भारत की किसी हस्ती के नाम पर विचार किया जा रहा था, ताकि 2022 से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आसानी हो सके। अब हम बात करते हैं कि आदिवासी समुदाय का वहाँ पर क्या दबदबा है। राष्ट्रपति पद तक आज तक आदिवासी समुदाय में से कोई नहीं पहुंचा है। 60 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय हावी है। 5 चुनावी राज्यों में महिला आदिवासी वोट बैंक पर नजर इस वक्त भाजपा की है। देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे वंचित ही रहा है। ऐसे में यह मांग उठती है कि दलित समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। महिलाएं भाजपा के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। इस वोट बैंक को साधने की भाजपा कोशिश भी कर रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के नाम पर सबसे ज़्यादा तेजी से विचार किया जा रहा था। इसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल थी। आनंदीबेन पीएम नरेंद्र मोदी की करीबी मानी जाती है। आनंदीबेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस रेस में शामिल थी। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से भाजपा एक तीर से 2 निशाने लगाएगी। पहला, आदिवासी समाज को साधने में मदद मिलेगी, साथ ही महिला वोट बैंक में भी मजबूती बनी रहेगी। अनुसुईया उइके मूल रूप से छिंदवाड़ा की है और 1985 से मध्य प्रदेश में राजनीति में सक्रिय है। उन्होंने दमुआ से विधायक का चुनाव जीता था। वह बीजेपी की राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। राजनीति में आने से पहले वह छिंदवाड़ा के शासकीय महाविद्यालय में 3 साल तक इकोनॉमिक्स की लेक्चरर भी रही है। आपको साथ के साथ हम ये भी बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से हर बार 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति कार्यभार संभालते आए हैं। रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं। अब हम अगर बात करें कि देश में ऐसे 2 राष्ट्रपति भी हैं जिनका देहांत राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही हो चुका है। इसमें 3रे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और 7वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद शामिल हैं। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 के बीच ही राष्ट्रपति रहे थे। उनके देहांत के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसी तरह से 7वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ही अपने पद पर रहे। बीच में देहांत होने के कारण बीडी जत्ती को
कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना पड़ा था। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के देहांत के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति चुना गया, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया है। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से विपक्ष को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी मिलने में दिक्कत हो रही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कांग्रेस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के अब महात्मा गांधी के पौत्र और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने भी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने का विपक्ष का ऑफर ठुकरा दिया था। गांधी ने स्पष्ट किया है कि वे विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रत्याशी पद के उम्मीदवारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई।